हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार की वो व्रत कथा बताऊंगी जिसको करने से माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति रूप में पाया था और इसीलिए ये व्रत सभी कुंवारी कन्याओं के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि वे भी अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति चाहती हैं और इसी तरह भोले बाबा को प्रसन्न करके वो मन इच्छा से अपने वर की प्राप्ति करती हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही प्रसिद्ध आपको कथा सुनाती हूँ। चलिए सुनते हैं। बहुत सारी कथाएं वैसे भी प्रचलित हैं, पर मैं आपको शास्त्रों में लिखी हुई कथा बता रही हूँ। तो शिव पुराण के अनुसार जब सती प्रकरण हुआ था तब महादेव जी इस दुनिया से बहुत ही विरक्त हो चुके थे और वे तपस्या में लीन रहने लगे थे। दुनिया की उन्हें खबर नहीं थी और सब जगह हाहाकार मच गया था कि किसी तरह महादेव जी को उनकी तपस्या से उठाया जाए। तब इस बात की जिम्मेदारी कामदेव ने ली। कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का भरकस प्रयास किया और वे सफल भी हुए। तपस्या भंग होने के कारण महादेव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। ये जो स्थिति थी, यहाँ पर माता पार्वती भी उपस्थित थी और वे ये सब देखकर महादेव को मन ही मन अपने पति रूप में पाने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई और वे इसके लिए कठोर तप भी करने लगी। परंतु महादेव जी इतनी सरलता से किसी के हाथ में आने वाले नहीं थे और वे बार बार माता पार्वती के बीच में रोड़े अटकाते थे और बार बार उनकी परीक्षा लेते थे। किंतु माता पार्वती दृढ़ विश्वासी थी और उन्होंने हर बार हर परीक्षा में सफल होकर भगवान शिव को अपने पति रूप में पा लिया। और तब से ही जब वो कठिन तपस्या कर रही थी और उसी बीच में उन्होंने 16 सोमवार की व्रत भी किए थे। वे हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बनाती और उसको जल अर्पित करती, फूल चढ़ाती, नैवेद्य चढ़ाती। इस प्रकार वो व्रत रहती थी और इस तरह से फिर उसके बाद वो शिवलिंग को, मिट्टी की शिवलिंग जो बनाती थी, उसको पानी में विसर्जित कर देती थी। इस तरह उन्होंने 16 सोमवार के व्रत रहे और 16 सोमवार के प्रताप से उन्हें शिव जी पति रूप में प्राप्त हुए और तब से ही पृथ्वी पर इस कथा का, इस व्रत का प्रचलन हो गया और तब से ही यह 16 सोमवार के व्रत चलने लगे थे। और सभी कुंवारी स्त्रियां इसलिए यह सोमवार का व्रत करती हैं कि उन्हें भी भगवान की अनुकंपा हासिल हो और वे भी अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति इस व्रत के जरिए कर सकें। और ये व्रत जो है सबसे पहले माता पार्वती ने किया था और इस कथा का वर्णन महान कवि कालिदास ने अपनी पुस्तक में भी किया हुआ है और ये सबसे प्रसिद्ध कथा है और इसी को पढ़कर आप अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मेरे चैनल पर जो भी नया आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में आप अगर दूसरी कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोलिए कि मुझे दूसरी कथा भी चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँगी। जय भोलेनाथ।